वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महला चौथा। जिनको आप दे वड्याई, जगत पियापे आन तिन को पैरी पाई। डरिए तां जे किछ आपदू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए। देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन आपने जुर सब आन निभाए। अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदकां दुष्टां के मुह काले कराए। सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर घरी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानहु गुर सिखो, हर करता आप मोह कढाए। गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबद कराए। जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू ठाकुर ऊच भगवान। दासन दास कह जन नानक, देहा तू कराए हैं तेहा हों करी वख्यान। सतगुरु नो सबना को देखदा, जेता जगत संसार। डिठा नूतन हो गई, जिचर शब्द न करे विचार। सो गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सारी सत्संग जीओ। आओ जो लड़ीवार विचार चल रही है, धन धन गुरु रामदास जी की मुबारक रचना का उच्चारण किया होया। ये गौड़ी की वार का 14 नंबर लड़ीवार का शब्द है, जो कि आप कल श्लोक श्रवण कर चुके सन। अज महला श्रवण करांगे। महला भी करीबन अद्धा को होएगा श्रवण, क्योंकि अगे फिर महला ज़्यादा लंबेरा होने करके विचार विश्राम देंगे। उस तो बाद पौड़ी कल विचारी जाएगी। सुगुरु प्यारी सत्संग जी, आओ विचार न जुड़िए। महला चौथा। ये चौथे पातशाह गुरु रामदास जी बाणी है। ये पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब के मुबारक अंग 308 अंग तो सुशोभित है। एक बेनती है, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के 568 वारी के करीबन ये महला शब्द आया। मम्मे नूं 2 बिंदियां। हुण क्या कह दिंदे ने मेरे वर्गे जी, गुरबाणी जो लिखी हुई पढ़नी, अखर लिखे सही गावां, पर उत्थे उस पंक्ति के अर्थ होर ने। ये अर्थ नहीं भी जिहड़ी बाणी लिखी है वो गावां, उत्थे अर्थ ने जिहड़ी वो निरंकार ने मैनूं विद लिख के दित्ती है, जिहड़ी मेरे निरंकार ने मैनूं सुलझी दित्ती, मैं बोली हुई बोलदा। बाणी में वही उहदी बख्शिश की हुई बोलनी करदा, वो अखर लिखे सही गावां है। इसलिए बेनती है, इसनूं गुरबाणी के अर्थां नूं असीं त्रोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक पेश ना करिए। इत्थे महला शब्द पूरा नहीं है, मुम्मिਆਂ नूं 2 बिंदियां लगियां ने। ते जे ज़्यादा वीर असीं सियाणे बनदे हां ते किरपालता करके दसो भी गुरु साहिब कोल की शाही घट सी या किसी चीज़ की कमी सी। क्योंकि जिन्नी सटीक जिन्नी एक्यूरेसी धन गुरु ग्रंथ साहिब की व्याकरण की है, गुरबाणी के काल रूप की है, उन्नी सटीक एक्यूरेसी किसी होर ग्रंथ की नहीं, किसी होर धार्मिक पुस्तक की नहीं है। जिन्नी सटीक व्याकरण ग्रामेटिक फॉर्म गुरु ग्रंथ साहिब की है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की व्याकरण ग्रामेटिक पिछे असीं बहसना छड्ड के, किंतु परंतु छड्ड के गुरु ते विश्वास करिए। इत्थे महला एक संकेतक रूप च भी आंदा है। श्री राग दे विच सानू जे महला लिखिया ना, बिंदियां दे नाल महला लिखिया है, पर अगे महला पूरा शब्द भी लिखिया है। सानू संकेत भी दिता भी इनू महला पढ़ना है। प्रूफ भी दस दे सकदा, जे किसी नूं डाउट होवे लाइव वीडियो दसना, लाइव कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ का डाउट भी क्लीयर करवा सकदा होंदा। जे मम्मे नूं 2 बिंदियां ने तो इकट्ठा महला भी लिखिया होया है। ते जे महला सोठ महला या जैसरी महला तीजा गिनती का 3 लिखिया, तो उन्होंने पढ़न की हदायत भी अखरां च भी लिखी है तीजा। चौथा तो चौथा लिखिया है। हाँ, जिथे नहीं लिखिया, जिवें मान लो घर है, घर 9वां पढ़ना है, घर 10वां पढ़ना है, सुरताल
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ नहीं पढ़िया जा सकता। ਉੱਥੇ सिर्फ घर लिखिया तो घर पढ़िया जाएगा। छक्के 3 छक्के 2 ਉੱਥੇ गिनती पढ़ी जाएगी। ਹੁਣ घर ਦੇ भी उदाहरण मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਉੱਥੇ घर ਲਈ भी बार-बार संकेतक ਸਾਨੂੰ लिखे हुए है भी घर तीजा फिर अगे तीजा, कई थां ते मिलता है। इसलिए बेनती है कोई धार्मिक ग्रंथ अपने आप को पढ़न दे संकेतक बाणी का अपने आप च नहीं दिंदा कदे भी। एक सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब ही ऐसी बाणी है जे महला लफज लिखा तो संकेतकी नाल लिखा भी है भी महला की है, महला है या मम्मा पढ़ना है। जे सोठ महला या जैसरी महला 3 लिखा है, 1 लिखा, उन्होंने पढ़ना की है, भी अखरा च लिखा है, गिनती च भी है तो अखरा च भी लिखा है। इस तरह घर की गल आ जाती है, दुप देवी की गल आ जाती है, चुप दे उत्थे कोई गिनती नहीं लिखी हुई, सिर्फ गिनती है, कोई संकेतक नहीं लिखा उत्थे 3 चौथा या तीजा, चुप दे चौथा, चुप दे तीजा, ये नहीं लिखा। उत्थे जिथे नहीं लिखा उत्थे गिनती वाला पढ़ना। इस संकेतक बाणी विद प्रूफ है, विदाउट प्रूफ नहीं गुरबाणी। अगे होर भी ऐसे शब्द आएंगे जेडे गुरु साहब आप कृपा करके बख्शिश कर लेंगे कि ये कोई थ्योरी दास याद करके नहीं बैठा, रट तोता रटन करके नहीं बैठा। ये मेरे धन गुरु नानक साहब की बाणी है, बख्शिश करके जो को बुलावा क्यों बोल है स्वामी मेरे पाशा जिवें तू बुलाना, क्योंकि जो साडे चो जिवें निकल गई गुरबाणी विसर गई। इसलिए क्योंकि शब्द भी लंबे रहे, विचार भी संकोच रहा सन, पर सतगुरु ने ये विचार संगतां दे सन्मुख रखवानी सी। उस दास का भी जोड़ नहीं है, सतगुरु की बख्शिश है। जो बुलाने वाला सतगुरु है उस तरह बोलता हाँ। महला चौथा चौथे पातशाह की बाणी है। ये बेनती प्रवान कर लैनी भी इत्थे श्री राग च भी महला लिखा आंदा है, मम्मे नूं बिंदियां भी आंदियां ने, सुरठ राग च भी महले नूं बिंदियां आके तो अगे महला भी लिखा, मम्मे नूं 2 बिंदियां तीजा लिख के सुरठ महला तीजा, फिर अगे महला तीजा भी लिखा। जे किसी भी मेरे वीर नूं भैन भरा नूं डाउट होवे, डपट होवे, दास नाल यूट्यूब ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लाइव इसका डिस्कशन प्रूफ ले सकता है, लाइव पूरा प्रूफ देवांगे। सो बेनती है कि शायद संगतां नूं कन्फर्म हो गया तो क्या होगा। महला चौथे रामदास गुरु जी की बाणी है। जिनको आप दे वड्याई जगत पी आपे आन तिन को पैरी पाए। मेरा सतगुरु ऐसा है जिनको आप दे वड्याई, जिन्हों आप वड्याई दे दिंदा है, बख्शिश कर दिंदा है, सिफत सलाघा दे दिंदा है। जगत भी आपे आन, फिर जगत जिहदी वड्याई कर दिंदा ना सतगुरु, फिर जगत भी आके तिन को पैरी पाए, उन्हां दी पैरी पा दिंदा। भाव जिहड़े गुरसिखां ते मेरा निरंकार रहमत कर दिंदा है, दयालु हो जांदा है, मेरा सतगुरु वड्याई दे दिंदा है जगत च, कहंदे सारा संसार भी आके उहदी पैरी लग जांदा है, क्योंकि सतगुरु की बख्शिश है। डरिए तां जे किछ आप दुखीचै, सब करता अपनी कला वधाए। डरिए कहते डर तो लगे सानू भी वड्याई झूठी है, क्योंकि सतगुरु कहते ने डरिए तां डर जे किछ आप तू कीचे, जे तू वड्याई दे लैण वाला होवे, मेरे वर्गे की कोई 2 वड्याइयां कर दवे ना, मैं मेरे हरगा फुलदा नहीं समांदा जी मेरी वड्याई हुई वाह। पर मेरे सतगुरु कहते डरना तो तां करा जे वड्याई मैं खुद की कमाई होगी, कहता मेरे सतगुरु अकाल पुरख की दिती हुई वड्याई है। जे राज दे तां कवन वड्याई, भीख मंगावे तां क्या घट जाई। जे किधरे गुण वस जाए ना, दास इत्थे गुरु की हजूरी च मान दे नाल कहंदा है जे ये गुण वस जाए तो ब्रह्म अवस्था कोई दूर नहीं है। मेरा सतगुरु जे राज दे बहाल में तो तेरी वड्याई, जे भीख मंगा दे तो फिर मेरा की घट जाएगा। ऐसा है, राजा महाराजा नूं भीख मंगण दे मजबूर कर दिंदा है ते भिखारियों नूं कई बारी बादशाह भी बना दिंदा है। जिंदगी च आपां दादियां परदादियां तो किते ना किते जिंदगी के किसी न किसी मोड़ ते गल जरूर सुनी होगी
तो सानू गुरु ग्रंथ साहब बार बार कह रहे हैं डरिए तां जे किछ आप दू कीते, कहते तां डरिए जे कुछ आप करिए, करता अपनी कला वधाए। मेरा सतगुरु अपनी कला आप वधा रहा है, अपनी वडियाई आप करवा रहा है। देखो भाई एक अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन्हें अपना जोर सब आन निभाए। देखो भाई, हे भाई जनो सत्संगी जनो देखना करो एक अखाड़ा, अखाड़े दे विच दो खिडारी हुंदे ने। मेरे सतगुरु कहते ने ये भी अखाड़ा ही है, कोई इहदे जित जाता है कोई हार जाता है। देखो भाई यह अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, प्रीतम भाव प्रीत रखन वाला निरंकार, ओदा ये अखाड़ा जगत का पसारा बनाया। देखना करो कि जिन अपना जोर सब आन निभाए, जिन्हें अपने जोर अपने हुक्म दे नाल अपनी पावर दे नाल सारे नूं निमा भी दिंदा है ते सारे नूं राज ते भी बिठा दिंदा है, भीख भी मंगवा दिंदा है। देखो अखाड़ा किहो जिहा एक तो जितदा हुंदा, एक हारदा ही हारदा। ये अखाड़े का नेम है। कोई भी खेल लै लो, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, इस अटल सच्चाई है तो नहीं कोई झुठला सकता। तो मेरे सतगुरु कहना करते हैं, कहते भाई अखाड़ा प्रीतम का बनाया है, जैसी अग्निहोत्र में तैसी बाहर माया, माया गण सब इको जी करता है, खेल रचाया करते का खेल है। कहते खेड भी बनाई, खेड खिड़ाता भी है, तो खेड का नजारा भी लेंदा। ऐसा कोई खिडारी नहीं होएगा, ऐसा कोई कह लीजिए मार्गदर्शक भी नहीं होएगा। खेड भी बनाती, रूल रेगुलेशन भी समझाते, पास करने भी तरीके दसते। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, तो कोई भी खेड बनाने वाला नहीं है। भी खेड भी दसती तो खेड के भेद भी दसते, अखाड़ा भी दसता तो अखाड़े च जितन का तरीका भी दस दिता है। कहते भाई ये सारी परमात्मा का, जिन अपना जोर सरबान निभाए, जिन्हें अपने जोर के नाल तकड़े तो तकड़े कहते अगे वड्डे तो वड्डे योद्धा भी निमान दिंदा है। आप मानते हैं रावण सेती सबर हुई कर की जो गवाई थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। सतगुरु अनेका प्रमाण देंदे ने, भाई जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफल सोया जाग जा। कहते अखाड़ा देख बड़ा न्यारा है, बड़ा शानदार है, जे कहते रावण अरगे नूं मिट्टी च मिला सकदा, भाई तेरी की समर्था है। क्योंकि जे गुरु ग्रंथ साहब ने कमियां दसियां ने तो गुण भी दसे ने, होर किसी ग्रंथ ने गुण नहीं दसे, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ने दसे ने। कहते रावण अरगा कोई महान विद्वान होया नहीं ते ना होएगा। रावण वर्गा भगती सिमरन का ते मान मर्यादा का सब तो वड्डा योद्धा सी। सीता नूं भी नहीं हथ लाया सी, सिर्फ ओदी परमिशन मंग रहा सी। कहते उहदे वर्गा कोई सियाणा भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं है किसी को, और ओदी मर्यादा च टल सी। हजे असी रावण नूं माड़ा कहने, किधरे उहदे गुण भी देखने करिए, ये सिर्फ गुण धन गुरु ग्रंथ साहब ने दसे ने। बाकी किसी की नाम की कोट नहीं करता, बाकी सिर्फ उहदे अवगुण दसे ने, पर सतगुरु ने गुण भी दसे ने। कहते रावण च जिड्डी वड्डी समर्था सी कायनात किसी च नहीं है। तो मेरे सतगुरु कहते ने जिन अपने जोर सब आन निभाए, सच्चे का अखाड़ा है, तकड़े तो तकड़े नूं खाक बनांदे, देर नहीं लांदा, देर नहीं लाता। कई बार अभी देखा होगा जेडे राती अमीर सुते सन सवेरे कंगाल हो जाते हैं, इस बख्शिश कर रहे हैं। कहते मान ना करी। तो भाई मस्कीन जी, संत मस्कीन जी जेडे आप जानते हैं सिख कौम के महान प्रचारक होए ने, वो भी कहते सन, कहते जो किधरे मान आ जाए ना जिंदगी का महीने तो नहीं तो घट्टो घट साल च एक गेड़ा मसाना का जरूर लाया है कदम, क्योंकि अपनी असलीयत याद रहती है भी असी आना इस मिट्टी च एक दिन। उत्थे कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काउंट नहीं होएगा, ऐशो आराम नहीं देखा जाएगा, ऐश प्रस्ती नहीं देखी जाएगी।
इको मिट्टी दे विच समा जाएगा। माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ, 4 दिवस के पावने बड़ बड़ रुंदा ठाओ। कहते 4 दिन का परौना है पर दौड़दा बड़ा वड्डा है। सतगुरु यही कोशिश कर रहे हैं। कहते अपने जोर ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ, पर अपने आप भगतां की रख करे हर स्वामी। निंदका दुष्टां के मोकाल कराए। अपने भगतां की पैज भी आप रखता है। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखता है रांगा जी। अपने भगतां की पैज भी आप रखता है। मेरा स्वामी ऐसा निंदका दुष्टां, निंदक दे जिहड़े दुष्ट ने के मुँह काले कराए, उन्होंने मुँह भी काले कराए कर दिंदा है। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰਗ ਪਾਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। सतगुर की ऐसी वड्याई है, नित चढ़े सवाई, निता प्रति चढ़ती है नवी सवाई होंगी है। सतगुरु मेरा नीत नवा एक दिन नहीं, निता प्रति पाप रोजाना नवा है। रोजाना कोई ना कोई ज्ञान नवा सीखने को मिलता है। जे किधरे असी सीखना चाहिए ता हाँ, जे ना सीखिए तो जिन्ना मर्जी सुनी जाओ फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं तो सतगुरु कहते हैं जे सीखना चाहे तो सतगुरु नित नवा है। सतगुरु से कमी नहीं है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है। कहते ना कोई भी धार्मिक ग्रंथ माड़ा नहीं है, झूठा नहीं है, पर झूठा वो है जिहड़ा विचार झूठी करता है, विचारदा नहीं है, वो झूठा है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ माड़ा नहीं है, ये धन गुरु ग्रंथ साहब ने किया है। तो जे होर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो सिर्फ यही होएगी भी आ ग्रंथ सच्चा है और झूठा है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब कहते सारे ग्रंथ सच्चे ने। हाँ, झूठा जिहड़ा अमल नहीं करता वो झूठा है। धार्मिक ग्रंथ कोई झूठा नहीं। इसलिए सतगुरु कहते हैं सतगुरु की वड्याई है बड़ी वड्डी है, निता प्रति चढ़ती है, दुगनी होंदी जाती है। हर कीरत ओदी हरि की कीर्ति भगत भगती नित आप कराए, निता प्रति अपने भगतां तो आप करांदा है। अंधे नाम जपो गुर सिख, हर करता सतगुर करी वसाए। हे गुर सिखो, दिन रात अन दिन भाव रात दिन उस निरंकार का नाम जपना करो, क्योंकि वह हर करता सतगुरु करी वसाए। जिहड़ा नाम जपेगा किधरे ना किधरे किसी न किसी दिन उहदे हिरदे विच सतगुरु की बाणी वस जाएगी। घड़ी भाव हिरदे रूप घर विच वस जाएगी। हुण कहना जी अजकल दे मेरे वर्गे क्वेश्चन कर देंदे किवें वसेगी, तो असीं एक साफ लफ्ज का जवाब दे दईए, सानूं सारे जवाब मिल जाणगे। अपने सत दे मन दे विच गालां किवें वस जांदियां ने, उस तरह गुरबाणी वस जाएगी। क्योंकि असीं कंसनट्रेट दिंदे हां गालां वल तां वसदियां ने, गंदियां हरकतां वल असीं कंसनट्रेशन करदे हां तां वसदियां ने। जे किधरे सतगुरु की बाणी नाल कंसनट्रेशन कर ली तो सतगुरु की बाणी भी हिरदे च वस जाएगी। पर मेन गल है कंसनट्रेशन की। सतगुर की बाणी सत सत कर जान गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। सतगुरु की बाणी कहते सत सत करके जानना कहो। सत 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 प्रभ स्वामी, मेरा परमात्मा सच्चा है। सुखमनी साहब जी 3 बारी कह देता है सत 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 सच्चा है। कहते वो सत सत करके जानना करो, ओदी बाणी नूं ओदी वड्याई नूं। हर करता मुँह कढ़ाई, कहते ए कोई मनुख आप मुँहों नहीं, ये मेरे निरंकार जे बुलाया बोल सकता है। हर कोई विचार नहीं कर सकता, हर कोई नेम टेम नहीं कर सकता, नित नेम नहीं कर सकता। कहते सतगुरु बख्शिश कर दे अद्धी रात भी जगा दिंदा है। दादा खुद का प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक दिन मान करके सुता भी सवेरे 1 बजे उठांगा,
ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਸ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦਾਨੇ ਅਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੂਜਲੇ ਕਰੇ ਅਰ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸਣ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਖਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਾਸਣ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬੋਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ ਸਿਰਹਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਜਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਗਊ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਦੇ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਕਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਮੱਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਓ ਸੀਸ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।